देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। महज 8 घंटे में किया पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। प्रेम प्रसंग का निकला मामला। जीवन नदी के पास कीचड़ में मिली थी युवक की डेड बॉडी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर। असल में मामला बावनवास के बाटोदा थाना क्षेत्र के आरामपुरा गांव में सुबह करीब 8 बजे कीचड़ में एक 27 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बाटोदा थाना पुलिस द्वारा डेड बॉडी को गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस द्वारा डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए सूचना की गई और पुलिस के द्वारा दी गई सूचना पर मोरपा कूडली सरपंच रूपचंद मीणा व परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की। वहीं मृतक के चाचा के लड़के दिनेश मीणा ने बताया कि मृतक विजेंद्र मीणा उम्र 27 वर्ष की 2014 में शादी हुई थी और युवक कृषि का कार्य करता था। उन्होंने बताया कि युवक का गला दबाने व चेहरे पर चोट के निशान के आधार पर परिजनों के द्वारा अज्ञात लोगों के द्वारा युवक की हत्या की आशंका को लेकर बाटोदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और गंगापुर सिटी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप लोग मुलजिम की तलाश करें, इसके बाद ही हम डेड बॉडी अस्पताल से लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मामला असल में प्रेम प्रसंग का था, जिसमें मृतक विजेंद्र मीणा की पत्नी निर्मा के संबंध मोरपा में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत जसराम मीणा से थे और इसी बात को लेकर मृतक की हत्या की गई थी। और जब परिजनों द्वारा कहा गया कि हम डेड बॉडी को तब ही लेकर जाएंगे जब तक कि मुलजिम गिरफ्तार न हो जाए, इसको लेकर बावनवास पुलिस उपाधीक्षक तेज पाठक के सुपरविजन में तुरंत अलग अलग दिशाओं में अपनी टीमें भेजी गई, जिसमें बावनवास थाना इंचार्ज ब्रजेश मीणा, बाटोदा थाना इंचार्ज विवेक हरसाना, मलाना थाना इंचार्ज धनराज मीणा के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा महज 8 घंटे में आरोपियों को डिटेन कर लिया गया और लगभग 7:30 बजे मृतक की डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस द्वारा इस मामले में लगातार तफ्तीश जारी है और अभी और खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम। आपकी आवाज। जी, क्या मामला था सर? सर मेरे को पुलिस के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि आपके गांव में काजी कुंडली में कोई विजेंद्र सनोफ गिरिराज नाम का व्यक्ति है। सर हाँ है। तो फिर इन्होंने बाद में उसकी जीवन नदी के किनारे वो है डेथ बॉडी का नाम नहीं लिया था। इन्होंने मेरे से यही कहा था। फिर मैं तुरंत ही एसएसपी साहब से बात करके वहाँ से आ गया। गाँव में परिजनों को सूचना दी कि ऐसे उसकी वहाँ लाश पड़ी हुई है। तो वहाँ से गाँव से चल के वहाँ आए। गंगापुर मोर्चरी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में सब रखा हुआ था। तो यहाँ डेड बॉडी कौन लेके आया था? पुलिस लेके आई। पुलिस लाई थी। पुलिस के लाने के बाद में फिर हमें यहाँ शिनाख्त करवाई गई कि आपका ही है। तो हमने उसको पहचाना। तो ये घटना कितने बजे की है? हमारे पास में सूचना सुबह 8 साढ़े 8 के लगभग 8 बजे पुलिस के द्वारा दी गई थी और मैंने ही परिजनों को सूचित किया। सर जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? विजेंद्र मीणा सनोफ गिरिराज मीणा, निवासी काजी कुंडली, ग्राम पंचायत मोरपा, पंचायत समिति बावनवास, जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला है। उम्र लगभग कितनी होगी उनकी? 26 से 27 वर्ष के लगभग है। 26 से 27 जी सर। और क्या सूचना दी थी पुलिस ने सर? पुलिस ने यही सूचना दी थी कि आपके गांव के अंदर कोई विजेंद्र सनोफ गिरिराज नाम का व्यक्ति है क्या? सर बिल्कुल है मेरे गांव के अंदर। और जैसे ही मेरे को सूचना लगी मैं तुरंत परिजनों को सूचना दे के और यहाँ सरकारी अस्पताल के माध्यम से उसकी शिनाख्त करी। यहाँ आए। एक परिवार बिल्कुल गरीब हैं। उसकी माँ अंधी हैं, पिता विकलांग हैं, 3 बच्ची हैं। परिवार में मात्र कमाने वाला एक ही था, इसके ऊपर ही सारे परिवार चलता था। परिवार बिल्कुल गरीब है। अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई पोस्टमार्टम किया, FIR रिपोर्ट ली, पोस्टमार्टम करवा दिया गया।
और पुलिस उनका काम कर रही है। अब यहाँ से निकल गई। उन्होंने हमसे कहा भी है लाश लेने के, परिजनों ने मना कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लाश नहीं लेंगे। परिजन यहाँ मौजूद है? मौजूद है जी। कौन है सर? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रेमराज है। क्या लगते हैं आप मृतक के? बच्चे का चाचा जी लगता हूँ। चाचा जी लगते हैं। क्या बात हुई है? हमको तो सरपंच साहब ने अवगत कराया साहब, हमको तो सूचना भी नहीं थी, लेकिन सरपंच साहब ने हमको सूचना दी है कि तुम्हारे विजेंद्र का ये मामला हुआ था। क्या रहा मामला? एक ब्लाइंड मर्डर था, सुबह से आपकी टीमें घूम रही है। आज जैसे ही सूचना मिली कि जीवक नदी पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर तुरंत सभी पुलिस अधिकारी श्रीमान सीओ साहब, SHO मलारना डूंगर, SHO बामनबास, फिर SHO बटौदा के मौके पर पहुँचे, जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था और मर्डर पहले से ही प्रतीत हो रहा था, जिसको लाश को लेकर के गंगापुर अस्पताल लेकर के आए थे। यहाँ इसका पोस्टमार्टम कराया गया था और सभी टीमें हमारी इस प्रकार से लग गई थी कि तुरंत इसका खुलासा होना चाहिए। और संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हमने डिटेन किया है और जिससे पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। क्या नाम है सर? उसका नाम अभी है बता देंगे जी, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के जो इस मामले का खुलासा किया जा चुका है और डेड बॉडी को उनके वारिसान को पंचनामा और पोस्टमार्टम करा करके सुपुर्द किया जा चुका है। सर ये ब्लाइंड मर्डर था और सुबह से आप लोग किस तरह से आपने कोशिश की सर? अब ये कोशिश तो क्या है पुलिस की होती है और क्या है कि हम ज़्यादा खुलासा इस प्रकार से नहीं कर पाते क्योंकि मुलजिम है जो फिर उन बातों का सहारा लेकर के दूसरे अपराध करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और भी हैं कोई आरोपी? हाँ, उसका खुलासा हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के हमने मामले का खुलासा कर दिया है और जो भी एक हमारी जो प्रक्रिया है जी उसके अनुसार कार्रवाई सुचारू रूप से जारी है।